ये मूवी एक ऐसी लड़की पर आधारित है जिसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन इस लड़की को किसी और लड़के से प्यार हो जाता है। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की दिशा को देखते हैं। दिशा अपनी माँ कैरिल से स्टडी करने के लिए कहती है और आगे की पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में जाकर रहने को कहती है। ये सुनकर कैरिल मान जाती है। इसके बाद हम दिशा के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम नोआ है। कुछ देर बाद वो दोनों दिशा को कॉलेज छोड़ने जाते हैं। दिशा अपने रूम में आती है। वहाँ दिशा अपनी रूममेट स्टेप और डिस्टर से मिलती है। थोड़ी देर में दिशा अपनी माँ और नोआ को घर भेज देती है। अगले दिन दिशा कॉलेज जाती है। वहाँ उसे एक लड़का लेलन मिलता है। लेलन दिशा का क्लासमेट है। घर आने के बाद जब दिशा नहा रही थी तभी दिशा अपने रूम में एक लड़के हार्डन को देखती है। तभी वहाँ स्टेप आती है और बताती है कि ये मेरा दोस्त है और आज हम पार्टी में जाने वाले हैं। यह हार्डन दिशा को भी इनवाइट करता है, पर दिशा पार्टी में आने को मना कर देती है। अगले दिन जब दिशा पढ़ रही थी तब वो फिर से हार्डन को देखती है। तभी फिर से स्टेप आती है। वो दिशा को पार्टी के लिए पूछती है। इस बार दिशा पार्टी के लिए हाँ कर देती है। रात को सभी तैयार होकर पार्टी में जाते हैं। पार्टी में दिशा सभी दोस्तों से मिलती है। इसके बाद सभी फ्रेंड थ्रू और डेयर खेलने लगते हैं। दिशा थ्रू चूज करती है। मोली दिशा से पूछती है, क्या तुम वर्जिन हो? ये सुनकर दिशा डियर चूज कर लेती है। मोली कहती है कि वो हार्डन को किस करे। जब हार्डन दिशा को किस करने लगता है तब दिशा वहाँ से चली जाती है। फिर दिशा एक रूम में आती है। वहाँ वो कुछ किताबों को देखने लगती है। तभी वहाँ हार्डन भी आ जाता है। हार्डन दिशा को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन दिशा वहाँ से भी चली जाती है। अगले दिन दिशा अपनी क्लास में आती है जहाँ सभी स्टूडेंट बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। फिर दिशा की क्लास टीचर बच्चों से पूछती है, क्या तुम प्यार में बिलीव करते हो? हार्डन कहता है, प्यार सिर्फ एक मतलब की चीज है। प्यार जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। पर दिशा कहती है कि मैंने कई सारी बुक पढ़ी हैं, प्यार को स्टडी किया है। इस बात पर दोनों में बहस हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद दिशा लेलन से मिलती है। लेलन दिशा को बताता कि हार्डन की मॉम और डैड का डिवोर्स हो गया है। अगले दिन दिशा एक कैफे में हार्डन से मिलती है। हार्डन कल के लिए दिशा से माफी मांगता है। फिर हार्डन दिशा को अपने साथ एक लेक पर लेकर जाता है। हार्डन अपने कपड़े उतारकर पानी में स्विमिंग करने लगता है और दिशा को भी पानी में आने को कहता है। दिशा भी पानी में स्विमिंग करने लगती है। फिर ये दोनों करीब आ जाते हैं और किस करते हैं। फिर अगले दिन ये दोनों डिनर पर जाते हैं। जब ये बात कर रहे थे तब हार्डन के पास एक लड़की आती है और हार्डन को अपने साथ चलने को कहती है। हार्डन दिशा को अपने रूम की चाबी देता और उसे वहां से जाने को कहता है। अगले दिन जब दिशा कॉलेज से बाहर आती है तब उसका बॉयफ्रेंड नोआ आता है। नोआ को देखकर दिशा बहुत खुश हो जाती है। रात में दिशा जब सो रही थी तब दिशा को लेलन का कॉल आता है। दिशा रात को ही लेलन के घर आ जाती है। लेलन बताता कि हार्डन और उसके डैड की अभी अभी लड़ाई हुई है और वो दिशा से कहती है कि तुम्हें हार्डन को समझाना चाहिए। अब दिशा हार्डन को समझाने लगती है। हार्डन कहता कि मेरे डैड मेरी मॉम को छोड़कर दूसरी शादी कर रहे हैं। कुछ देर बाद दिशा और हार्डन रूम में आ जाते हैं। यहाँ ये दोनों फिर से करीब आ जाते हैं और पूरी रात एंजॉय करते हैं। अगले दिन नोआ दिशा से पूछता है, तुम कल रात कहाँ थी? तब वहाँ हार्डन आ जाता है। ये देखने के बाद नोआ समझ जाता है कि दिशा उसे धोखा दे रही है। नोआ गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। दिशा बहुत परेशान हो जाती है। घर आकर दिशा स्टेप को बताती है कि उसका और नोआ का ब्रेकअप हो गया है। एक दिन दिशा हार्डन से मिलती है और वो अपने बारे में बताती है और मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ यह भी बताती है। और नोआ मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे प्यार नहीं करती। इन दोनों के रिलेशनशिप अच्छे चलने लगते हैं। एक दिन ये दोनों गपागप कर रहे थे तभी अचानक दिशा की माँ आ जाती है। वो दिशा पर बहुत गुस्सा होती है। दिशा कहती है कि मैं हार्डन से प्यार करती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। दिशा की माँ दिशा के सारे खर्च बंद कर देती है। इसके बाद हार्डन दिशा को एक फ्लैट में लेकर जाता है। ये देखकर दिशा को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन हार्डन अपने पिता की वेडिंग में दिशा को लेकर जाता है। फिर दिशा और हार्डन बैठकर बातें करते हैं। हार्डन अपने डैड और मॉम के बारे में बताता है। फिर अगली सुबह हार्डन के फोन में मॉली का मैसेज आता है। मॉली हार्डन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। इस बारे में दिशा हार्डन से पूछती है पर हार्डन कोई जवाब नहीं देता और मॉली से मिलने चला जाता है। दिशा हार्डन को कॉल करती है
पर कॉल नहीं लगता। फिर दिशा हार्डन को ढूंढने जाती है। दिशा को हार्डन का दोस्त मिलता है। वो दिशा को हार्डन का पता बताता है। जब दिशा वहां पहुंचती है वो देखती है कि वहां पर मॉली और स्टेफ पहले से ही थी। स्टेफ दिशा से पूछती है कि आजकल तुम कहाँ रहती हो। दिशा कहती कि मैं और हार्डन एक साथ रहते हैं। ये सुनकर मॉली को गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ हार्डन आ जाता है। मॉली दिशा को एक वीडियो दिखाती है जिसमें मॉली और हार्डन ने एक शर्त लगाई थी। हार्डन दिशा को एक दिन में फंसा लेगा। ये सुनकर दिशा गुस्सा होकर चली जाती है। हार्डन भी दिशा के पीछे पीछे आता है। हार्डन बोलता है कि पहले मैं शर्त जीतना चाहता था, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। दिशा उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दिशा अपने घर आ जाती है। दिशा अपनी माँ से सॉरी बोलकर नुआ के पास आती है। नुआ भी दिशा को माफ कर देता है। एक दिन जब दिशा क्लास में होती है तब उसे टीचर एक लेटर देती है। बाहर आकर दिशा वो लेटर देखती है। वो लेटर हार्डन ने भेजा था। उसमें हार्डन और दिशा की कुछ पिक्चर्स होती हैं। इस लेटर में हार्डन ने लिखा था कि मैंने लाइफ में बहुत सारी नोवेल पढ़ी हैं, लेकिन मैं कभी भी प्यार पर भरोसा नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल आज भी महसूस करता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। कुछ देर बाद दिशा उसी लेक पर आ जाती है जहाँ इन दोनों ने पहली बार किस किया था। फिर हार्डन भी वहाँ आ जाता है। यह हम सभी देख पाते हैं कि दिशा ने हार्डन को माफ कर दिया था और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।